बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी यूएसबी को जो है बूटेबल बना सकते हैं। तो बूटेबल बनाने के लिए आपके पास ये इनका रूफा जो है सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं रेडी बता चुका हूँ। तो जस्ट मैं इसको जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर इस सॉफ्टवेयर वगैरह के बगैर भी अगर आप जो है बूटेबल और यूएसबी को करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें जो इशू आता है वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि वो स्पेसिफिक किसी भी यानी कि चीज़ को जो भी अभी आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, या कोई भी डिवाइस वगैरह जो वो यहाँ सेलेक्ट नहीं। तो जस्ट मैं अपनी यूएसबी जो लगाऊंगा, फिर यहाँ हमारे पास कोई भी जो ऑप्शन है वो अवेलेबल होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं अभी कोई भी यूएसबी अटैच नहीं है। तो जस्ट मैं यूएसबी को जो है वो अटैच कर लेता हूँ। तो जैसे ही यूएसबी को अटैच करूँगा तो यहाँ हमारा यूएसबी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो जस्ट हमें जो है यूएसबी को जो अटैच करना, तो अभी मैं यूएसबी को अटैच करने लगा। जैसे ही अटैच करूँगा यहाँ आपके पास जो है वो डिस्प्ले होगी। तो यूएसबी मैंने अटैच कर दी, देख सकते हैं ये बूटेबल है। ये बगैर मैंने सॉफ्टवेयर के बन के इसको बूटेबल बनाया था। तो इसके थ्रू भी आप जैसे आप करना चाहें जो है आपको जो या मेथड जो है ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो उस बूटेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसको फॉर्मेट करना होगा। तो देख सकते हैं ये मेरे पास जो है वो एम्प्टी हो चुकी है। एम्प्टी होने के बाद अब मैं उस सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन करूँगा तो फिर मेरे पास जो वहाँ जो है ऑप्शन अवेलेबल होगा इस यूएसबी को बूटेबल बनाने का। तो अगर यूएसबी अटैच नहीं करेंगे तो वो आप इस तरह नहीं कर सकते। तो देख सकते हैं यहाँ नो लेबल और 16 GB की यूएसबी डिटेक्ट हो चुकी है। उसके बाद आप किस बूट सिलेक्शन हमें यहाँ से सिलेक्ट करना, किसके थ्रू करना चाहते हैं। तो डिक्स और iOS इमेज वगैरह के थ्रू, तो जस्ट इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ। यहाँ इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ मेरे पास जो सॉफ्टवेयर पड़े हैं उसमें से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि iOS फाइल को भी। तो आप लोग देख ये मेरे पास विंडोज़ जो है वो पड़ी हुई। जस्ट मैं यहाँ से iOS फाइल को ही कर लेता हूँ। तो जस्ट इसको यहाँ से ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये स्टैंडर्ड यही इसको सिलेक्ट रहने दें। और उसके बाद ये पार्टीशन स्कीम जो है यहाँ से आप मुझे जो है स्पेसिफिक सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली मैं जो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर, अदरवाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ बगैर सॉफ्टवेयर के भी आप बना सकते हैं। और उसको जो जिस फॉर्मेट में यूएसबी होगी वो उसी फॉर्मेट में ऑटोमेटिक जो है वो बूटेबल बन जाएगा। अदरवाइज़ अगर स्पेसिफिक करना चाहते हो तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं और बहुत ईजीली आप इसको कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो जस्ट मैं जीपीटी जो है वो इसकी पार्टीशन स्कीम करना है तो यहाँ से ये सिलेक्ट करूँ। उसके बाद टारगेट सिस्टम जो है वो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली देख सकते हैं। अगर मैं इसको ये ऑटोमेटिकली जो है वो एम्पियर करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास ये बायोस जो है वो ये ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो जस्ट मैं इसको जीपीटी ही करना चाहता हूँ। और उसके बाद वॉल्यूम लेबल जो है यहाँ डिस्प्ले हो चुका है और फाइल सिस्टम जो भी है तो इसको इसी तरह रहने और यहाँ से आप स्टार्ट करके रेडी भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर पता चलता हूँ। यहाँ देखें जीपीटी और दो ऑप्शन है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ देखें एमबीआर में अगर सेलेक्ट करता हूँ तो एनटीएफ सिस्टम जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। और अगर मैं जीपीटी सिलेक्ट करता हूँ जहाँ FAT32 जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब आपकी हार्ड ड्राइव किस फार्मेट में, वो फार्मेट आपको सिलेक्ट करना होगा। इसीलिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप ये नहीं कहें मैंने ये सिलेक्ट, आप भी यही करें। आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ शो एडवांस जो है ये भी आ सकता है, लेकिन इसको आप देखने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट इसी पे ऊपर जो है वर्क करें। तो यहाँ से जस्ट इसको यहाँ से रेडी हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करूँ तो मुझे ये चीज़ चाहिए तो इसलिए मैं इसको जो है वो कर रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ से मैं वो दूसरा भी ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकता था। तो विल बी यानी कि वार्निंग ऑल डाटा ऑन डिवाइस विल बी डिस्ट्रॉयड टू कंटिन्यू विद दिस पार्ट। तो ओके करता हूँ क्योंकि मैं रेडी इसको फॉर्मेट कर चुका हूँ। अगर पहले बता चुका हूँ कि इसको फॉर्मेट आपको करना होगा। तो जस्ट देख सकते हैं ये क्लियरिंग ये अब हो रहा है। आप जस्ट हमें इसका वेट करना होगा। अब आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो चुका है। इसका स्टेटस जस्ट यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ देखें ये हमारे पास इसको रिफ़्रेश करने से भी ऑप्शन नहीं आ रहा। जस्ट इस यूएसबी को जो है मैं अनप्लग करके फ्लैश ड्राइव को अनप्लग करके उतार के यानी कि दोबारा लगाऊंगा। ये आप प्लग इन करता हूँ तो जस्ट आप देखना यहाँ जो है ऑप्शन जो है आ जाएगा। यहाँ हमारे यानी कि देख सकते हैं ये विंडो का ऑप्शन जो है यहाँ जो आ चुका है। इस तरह आप जो है किसी भी यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं और अपने मुताबिक जो है इसको यानी कर सकते हैं। तो अगर आप मैंने ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।